ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल है। केंद्रीय बैंकों की ताबड़तोड़ खरीदारी और सोने में ऐतिहासिक तेजी। दोस्तों, बुलियन मार्केट जो है इस वक्त अपने सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जो तेजी है दिवाली तक बरकरार रहेगी। एक्सपर्ट की माने तो सोने की रैली में अभी और दम बाकी है। तो क्या इस ऑल टाइम हाई के स्तर पर भी सोना खरीदना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर मार्केट के किसी करेक्शन यानी कि गिरावट का इंतजार करना चाहिए। तो आइए सीधा रुख करते हैं कमोडिटी मार्केट के बड़े एक्सपर्ट की ओर, जिस तरीके से उनके रुझान आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर ग्लोबल बाजार का रुख बदल दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिसका असर गोल्ड की कीमतों पर भी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना फिर करीब $4,000 प्रति औंस के आसपास पहुंच गया है। हालांकि बाजार के जो एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि अब सोने में बड़ी गिरावट की संभावना जो है काफी कम है। उनके मुताबिक मौजूदा स्तर पर सोना लगभग अपना निचला स्तर बन चुका है और यहां से अधिकतम 5% तक की गिरावट आ सकती है। अब सोने की कीमतों में गिरावट क्यों आई है? तो एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो चढ़ गई हैं, जिससे कि महंगाई बढ़ने की आशंका फिर से बढ़ गई है दोस्तों। और इसके अलावा निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर भी जो अपनी नजर है वो बनाए हुए रखें। अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती है तो गोल्ड पर दबाव जो है वो बना रह सकता है, क्योंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। हालांकि एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा गिरावट को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में डर जो है वो धीमे धीमे कम हो रहा है और सोना फिलहाल स्थिर दायरे में कारोबार करता नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि घरेलू खरीदारों के लिए क्या सलाह दी जा रही है। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी खरीदारी के लिए अच्छा समय हो सकता है। उनके मुताबिक घरेलू बाजार में सोने का मजबूत सपोर्ट करीब 1.35 लाख रुपए पर है, जो कि लोग सिर्फ इस उम्मीद से खरीदारी टाल रहे हैं कि सोना और ज़्यादा सस्ता होगा। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा स्तर से जो है बड़ी गिरावट की संभावना कम हो सकती हैं। अब ज्वेलरी की मांग में भी सुधार। सोने की जो कीमतें इसमें गिरावट के बाद ज्वेलरी बाजार में मांग बढ़ने लगी। हाल के महीने में ऊंची कीमतें और अनिश्चितता की वजह से ज्वेलरी की जो बिक्री है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार पहले जहां ज्वेलरी की मांग में 75 से लेकर 80% तक गिरावट आई, तो अब ये घट कर करीब 40 से 45% रह गई है। यानी कि बाजार जो है धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगस्त और सितंबर से त्योहारी सीजन की खरीदारी शुरू होने की उम्मीद है और ऐसे में दोस्तों दिवाली तक मांग पिछले साल के बराबर या फिर उससे बेहतर रह सकते हैं। आपको बता दें कि भारत से ज्वेलरी एक्सपोर्ट आखिर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। तो बता दें कि एक्सपर्ट के अनुसार भारतीय ज्वेलरी के निर्यात में बढ़ोतरी का सीधा संबंध डोनाल्ड ट्रंप के बयान से नहीं है, बल्कि भारत में आयात शुल्क बढ़ने के बाद खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय वहां से ही ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि दुबई और आसपास के देशों में भारतीय ज्वेलरी की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। टैक्स के अंतर का फायदा आगे भी निर्यात को मिल सकता है। तो दिवाली तक सोना कहां पहुंच सकता है? तो एक्सपर्ट जो हैं, मार्केट एक्सपर्ट, कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हो जाते हैं तो हालात सामान्य हो जाते हैं। तो दिवाली तक घरेलू बाजार में सोने की कीमत करीब 1,60,000 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं अगर तनाव जारी रहता है तो सोना 1,35,000 से लेकर 1,45,000 के दायरे में रह सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए $3,800 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि आगे $5,100 का जो स्तर है अहम रहेगा। चांदी भी तेजी की उम्मीद इसमें नजर आ रही है और अनुज गुप्ता का ये कहना है कि सोने के साथ साथ चांदी में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $60 के आसपास मजबूत कारोबार कर सकती है। वहीं घरेलू बाजार में चांदी के लिए 2,20,000 रुपए के स्तर पर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 2,28,000 रुपए तक जाने की इसकी संभावना जताई जा रही है। अब निवेशकों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सोने में लंबी अवधि के नजरिए से निवेश किया जा सकता है। मौजूदा स्तर पर जो है
धीरे धीरे निवेश करना बेहतर साबित यानी कि बेहतर रणनीति आपके लिए हो सकती है। हालांकि निवेशकों को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, महंगाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसले पर नजर बनाए रखनी चाहिए और आने वाले महीने में यही कारण है सोने की कीमतों की दिशा जो है वो तय कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।